मेरे साथ क्योंकि गोवा से शिवांग जुड़ चुके हैं। शिवांग, बिलावल भुट्टो जब वहां पर थे एससीओ में, उस वक्त वो कवर कर रहे थे। शिवांग, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कितनी बड़ी बड़ी बातें बिलावल कर रहे थे शांति को लेकर, सद्भाव को लेकर, और जब वो कर रहे थे उसी समय राजौरी में जो हुआ वो क्या पाकिस्तान की पोल नहीं खोलता? देखिए, विडंबना यही है कि जहां गोवा के अंदर बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, हमें मैचेस खेलने चाहिए, हमें कल्चरल एक्सचेंज करना चाहिए। ये तमाम बड़ी बड़ी बातें बिलावल भुट्टो यहाँ कर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर जम्मू के अंदर, राजौरी के अंदर भारत के जो 5 जवान हैं वो शहीद हो गए। तो ऐसे में निश्चित तौर पे जब इस तरह के हालात बनेंगे तो भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की बात तो छोड़िए, जो आज ठंडापन हम दोनों रिश्तों में देख रहे हैं, जिस तरीके से एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई, कोई गर्मजोशी नहीं थी, ना हाथ मिले, ना रिश्ते अच्छे हुए, और सिर्फ सीधे तौर पे भारत ने संदेश देने की यहाँ कोशिश की कि जब तक आप आतंकवाद पे काबू नहीं पाते ये रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गोवा में जिस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिली वो कहीं भी भारत और पाक के रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए नजर नहीं आती। और जिस तरीके से आज एक और आतंकी हमला यहाँ देखने को मिल रहा है। 21 अप्रैल जिस दिन बिलावल की भारत विजिट कंफर्म होती है, पुंछ में एक बड़ा अटैक हो जाता है। आज 5 मई जब बिलावल भारत में होते हैं, राजौरी में एक बड़ा अटैक हो जाता है। और यहां फजल साहब कह रहे हैं कि इसको आप खाली एलिगेशन लगा सकते हैं। तो साफ कनेक्शन दिख रहा है। फजल साहब का एलिगेशन कहना ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहा है। 2 बड़ी बड़ी वारदातें हो गई और आपने 4 और इनकाउंटर गिनाए। इन सारे इनकाउंटर को आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा हाथ नहीं है? आपके प्रॉक्सी वार ख़त्म नहीं होता, आपका इन्फिल्ट्रेशन ख़त्म नहीं होता, आपका पंजाब में हथियार और ड्रग्स लेके आने वाले ड्रोन बंद नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद भी आप कहते हैं कि ये हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप नहीं कर रहे हैं तो जैसे मोहम्मद का सरगना कहाँ बैठा है? पाकिस्तान में है ना। आप नहीं कर रहे हैं तो लश्कर तैयबा का सरगना कहाँ बैठा है? वो तो आपकी पनाह में है ना। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दाऊद इब्राहिम कहाँ बैठा है? वो भी तो आपकी पनाह में है। लेकिन इस चीज में स्टेट ऑफ डिनायल नहीं, वो तो इतने सारी लिस्ट है सर, हम गिनाते रहेंगे और ये स्टेट ऑफ डिनायल में रहेंगे। लेकिन मैं इस पर स्पेसिफिक इसी पर रहना चाहता हूं, इसी हमले पर मैं इस पर जानकारी देना चाहता हूं। सर 1 मिनट रहिए, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा हूं, फिर आता हूं सर आपके पास। राजौरी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन कैसे सामने आया, अब ये दिखाते हैं जल्दी से। राजौरी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पुंछ में हमला करने वाले ही आतंकी राजौरी एनकाउंटर में शामिल हैं और उस आतंकी संगठन का जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन है, यह बताया जा रहा है। तो एक तरफ एक मेहमान आता है जो कहता है कि शांति होनी चाहिए, और जब वो आता है तो उसी के मुल्क से आतंकी आते हैं और वो भारत में किस तरह से यहां पर इतना बड़ा हमला करते हैं आप देख सकते हैं। 5 जवान शहीद हुए थे पुंछ में जब ये हमला हुआ था। दोनों का मॉडस ऑपरेंडी एक जैसा है, दोनों का मॉडस ऑपरेंडी एक जैसा है। लो विजिबिलिटी के कारण ही ये यहां पर दोनों अटैक हुए हैं। उस दिन भी बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही थी।